हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़। हमारी इस सीरीज़ के ऊपर एक वीडियो जो है वो ऑलरेडी आ चुकी है, तो आज आपकी सेकंड वीडियो है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ पर बेस्ड है। आज का जो आपका टॉपिक है वो आपका क्लोज टेस्ट रहेगा। हम सब जानते हैं कि क्लोज टेस्ट एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप बैंक एग्ज़ाम्स की बात करो, अगर आप डिफेंस के एग्ज़ाम्स की बात करो, या फिर आप जेके एसएसबी की बात करो, क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या है ना कि जो आपके क्लोज टेस्ट होते हैं ना वो दो कंपोनेंट्स पर बेस्ड होता है। एक होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर और दूसरा होता है डिफरेंट जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनके ऊपर। हम लोग जानते हैं कि जो हमारे क्लोज टेस्ट होगा उसके बीच में जो क्लोजेस को फिल करने के लिए फिलअप्स रहेंगे वो किस चीज़ पर बेस्ड होंगे। या तो वो बेस्ड होंगे मॉडल्स पर, या तो वो बेस्ड होंगे प्रेपोजिशंस पर, या तो वो बेस्ड होंगे टेंसेस पर। तो ऑल इन ऑल जो आपका क्लोज टेस्ट है वो आपके वेरियस जो एलिमेंट्स हैं ग्रामर के या वेरियस जो कंपोनेंट्स हैं ग्रामर पे, उन पे होल्ड जो है आपका ये जो क्लोज टेस्ट है वो चेकअप कर लेता है। इसीलिए जो एग्जामिनर्स हैं वो इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि वो मल्टीपल एलिमेंट्स सिंगल क्वेश्चन के ज़रिए जो है वो चेकआउट कर सकते हैं कि एक स्टूडेंट का कितना होल्ड है, एक एस्पिरेंट का कितना होल्ड है इन एलिमेंट्स पर। तो ये तो पहली चीज़ थी। दूसरा मैं आपको बता दूँ, क्लोज टेस्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ रहती है। क्लोज टेस्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो यही है कि आपको पूरा का पूरा जो क्लोज है ना उसको एक सिंगल एलिमेंट की तरह ट्रीट करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप लोग हर इंडिविजुअल लाइन को इंडिविजुअली ट्रीट करें, ऐसा नहीं है। पूरे के पूरे क्लोज को आपको एक सिंगल एलिमेंट के जैसे ट्रीट करना है, द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू रीड। आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, यू हैव टू रीड होल ऑफ द क्लोज। आपको पूरा का पूरा क्लोज आपको जो है रीड करना है। क्लोज टेस्ट में बेसिकली आपको फिलअप्स दिए होते हैं, ओमिशंस होते हैं पूरे पैराग्राफ के बीच में, एंड यू हैव टू फ्रेम द पैराग्राफ इन कोहेरेंसी। आपको पूरे की पूरे कोहेरेंट पैराग्राफ जो है फ्रेम जो है वो करना होता है। तो पहला स्टेप आपका यही रहेगा कि आप क्लोजेस को अच्छी तरह रीड कर लीजिए। रीड करने के बाद आप उसमें जो टोन है उसको देखिए कि किस तरह की टोन है। सार्कास्टिक टोन है, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक टोन है, पेसिमिस्टिक टोन है, ठीक है, ऑथोरिटेटिव टोन है, किस तरह की टोन है, ह्यूमरस टोन है। आप टोन देखने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद आप लोग ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखेंगे क्लोज टेस्ट करते हुए कि आपको पूरे के पूरे क्लोज को एक सिंगल एलिमेंट एज ए सिंगल एलिमेंट ट्रीट करना है। टेंस का ध्यान रखना है कि किस टेंस से किस पार्ट ऑफ, अगर आप एक सेंटेंस देख रहे हैं आपको ध्यान में रखना है कि वो टेंस कौन सा है जिससे पैराग्राफ जो है वो स्टार्ट हुआ है। और अगर वो प्रेजेंट टेंस में शुरू हुआ है तो ऑब्वियसली वो ख़त्म होते होते तक उसी टेंस में रहना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है। आप शिफ्ट नहीं कर सकते टेंसेस। आज मैं आज के बारे में बात कर रही हूँ, साथ साथ मैं पिछले कल के बारे में बात कर रही हूँ। देयर आर लिटिल बिट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस, बट मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही होते हैं कि जो टेंस है, जिस टेंस में पैराग्राफ शुरू हुआ है उसी टेंस में पैराग्राफ खत्म होगा। ठीक है, एक ये चीज़। दूसरी, आपको सिंगल एलिमेंट की तरह ट्रीट करना है, टोन देखनी है, ऑप्शंस एलिमिनेट करने हैं। ऑप्शंस एलिमिनेट मेथड जो है इट वर्क्स वंडर इन ईच एंड एवरी केस, तो वो भी हम लोग यहाँ पर ट्राई करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए पहले क्लोज की तरफ चलते हैं। आई होप एवरीथिंग इज विजिबल एंड आई एम वेरी मच I always try to find out various kinds of methods जिससे आप तक जो चीज़ें हैं वो एकदम अच्छे से पहुंच सकें। बट अगर फिर भी कोई ना कोई बीच में हमारे से कोई टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो प्लीज़ बेयर विद अस। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो मैं बोल रही हूँ उस पर थोड़ा ध्यान देने की कोशिश कीजिए, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए चलते हैं। फर्स्ट जो आपका क्लोज में लेके आई हूँ, विल मूव फ्रॉम ईजी टू टफर वंस। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, द डिफ़िकल्ट थिंक अबाउट। आपकी पहली जो ब्लैंक है वो है द डिफ़िकल्ट थिंक अबाउट। ऑप्शन है स्टडिंग, स्टडीज, स्टडीज, are studying. The science of habits is that most people, when they hear about this field of research, to know the secret formula of quickly changing any habit. देखिए पहले तो मैंने आपको बता दिया, आपको पूरे के पूरे क्लोज को एक सिंगल रीड दे देनी है। The difficult thing about the science of habits is that most people, when they hear about this field of research, to know the secret formula for quickly changing any habit. देखिए चेंजिंग है, ठीक है, चेंजिंग है any habit. If scientists have discovered how patterns work, then it stands to reason that they have also found a recipe for rapid change, right? If only it and dash. देखिए जब हम इस पूरे क्लोज को रीड किया हमने, तो मुझे एक चीज़ यहाँ पर आइडिया चल गया कि इनिशियली जो है वो कोई चीज़ किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, किसी चीज़ की साइंस ऑफ हैबिट्स की स्टडी के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने चेंजिंग को अंडरलाइन इसीलिए किया कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कॉन्टिन्यूस टेंस यहाँ पर यूज़ हुआ है। तो
यहाँ पर फर्स्ट ब्लैंक है वो इसी चीज़ पर बेस्ड होगी, इसी एक हिंट पर बेस्ड होगी। हमारे पास ऑप्शन थे स्टडिंग, स्टडी, स्टडीज एंड आर स्टडिंग। द डिफिकल्ट थिंग अबाउट स्टडिंग द साइंस ऑफ हैबिट्स। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट ऑप्शन हो गया। हिंट मुझे मिल गया नीचे से। ठीक है, जिसका सेकंड सेंटेंस है वहां से मुझे हिंट मिल गया कि बिकॉज अभी वो स्टडी चल रही है, इट्स नॉट दैट कि वो स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, नहीं है ना, अभी डिफिकल्ट थिंग इसकी पढ़ाई को लेकर, साइंस ऑफ हैबिट्स को पढ़ने के लेकर ये है। ठीक है, तो इज है, ऐसे भी प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूस जो अभी कोई चीज चल रही है उसके लिए हम लोग आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। तो डिफिकल्ट थिंग अबाउट स्टडिंग द साइंस ऑफ हैबिट्स इज दैट मोस्ट पीपल व्हेन दे हियर अबाउट दिस फील्ड ऑफ रिसर्च, तो सेकंड में क्या आएगा, डैश टू नो द सीक्रेट फॉर्मूला फॉर क्विकली चेंजिंग एनी हैबिट। तो क्या देखो यहाँ पर मैंने ऑप्शंस लिखे हैं कि वांटिंग, वांटेड, वांट्स या वांट। अब आपको लगेगा कि यार वांटिंग हो जाएगा बिकॉज ऊपर आईएनजी फॉर्म है, लेकिन आप सेंटेंस को थॉरली रीड कीजिए। ठीक है, द डिफिकल्ट यहाँ पर बोला है कि जब हम इन साइंस ऑफ हैबिट्स की पढ़ाई के बारे में बात करते हैं ना, तो क्या होता है, मोस्ट पीपल, यहाँ पर पीपल क्या है, पीपल जो है वो प्लूरल है। पीपल क्या होता है, प्लूरल होता है, आपको ये याद रखना है, पीपल इज प्लूरल। तो पीपल जो है आप लोग बेसिकली इट लुक्स सिंगुलर बट इट इज प्लूरल। तो इज दैट मोस्ट पीपल व्हेन दे हियर अबाउट दिस फील्ड ऑफ रिसर्च। तो देखो यहाँ पर ये प्लूरल है, तो जो वांट्स है वो तो अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि एस फॉर्म जो है वो हम तभी यूज करते हैं जब कोई सिंगुलर हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है तो वांटेड भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पीपल है और मैंने आपको बता दिया कि प्लूरल नहीं आता है तो वांट, बिकॉज अभी देखो वांटिंग जैसा वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ वर्ड विच इज वांटिंग। ठीक है, सो वेरी रेयरली हम लोग वांटिंग यूज करते हैं, मोस्टली वी यूज वांट। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, वांट। ठीक है, व्हेन दे हियर अबाउट दिस फील्ड ऑफ रिसर्च वांट टू नो द सीक्रेट फॉर्मूला फॉर क्विकली चेंजिंग एनी हैबिट, कि जब लोगों को इस स्टडी के बारे में पता चल जाएगा कि अभी हम इस साइंस ऑफ हैबिट्स को इतना स्टडी क्यों नहीं लोग करते हैं, क्योंकि जब साइंस ऑफ हैबिट्स की बात आती है तो मैक्सिमम लोगों को क्या चाहिए, उनको चाहिए कि हम लोग को ऐसा कोई सीक्रेट फॉर्मूला दे दो कि हम हैबिट्स को जल्दी से जल्दी चेंज कर सकें। यहां तक हो गया। इफ साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड हाउ, देखो हाउ पैटर्न्स क्या है, पैटर्न्स यहाँ पर प्लूरल है, पैटर्न्स यहाँ पर प्लूरल है, तो देख लीजिए यहाँ पर हाउ, दिस कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, सिंगुलर है, दैट भी क्या है, सिंगुलर है, तो दोस या दीस यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर हम लोग क्लोज प्रॉक्सिमिटी की चीज की बात कर रहे हैं, किसी दूर की चीज की बात नहीं कर रहे, तो दोस भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दीस यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा। ठीक है, हाउ दीस पैटर्न्स, क्योंकि प्लूरल था इसीलिए दीस पैटर्न्स वर्क, देन इट स्टैंड्स टू रीजन दैट दे, ठीक है, वर्क, देन इट स्टैंड्स टू रीजन दैट दे। देखो यहाँ पर रीजन की बात आ रही है कि अगर तो साइंटिस्ट को पता चल गया कि ये पैटर्न्स कैसे काम करते हैं, तो इसका मतलब ये भी होगा कि उन्होंने कोई ना कोई रेसिपी ढूंढ ली होगी, रैपिड चेंज की भी कोई ना कोई रेसिपी ढूंढ ली होगी। आप यहाँ पर मॉडल्स देखिए, हम लोग को मालूम है कि कुड हम लोग दिखाते हैं, दिस इज स्लाइट पॉसिबिलिटी, माइट भी हम लोग पॉसिबिलिटी के केस में दिखाते हैं, विल और मस्ट जो है ये स्ट्रॉन्ग मॉडल्स हैं, जब हमें मालूम है कि कोई चीज डेफिनेटली होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर फ्यूचर टेंस तो यूज नहीं होगा ना, विल तो फ्यूचर टेंस है, तो देख लिए मस्ट यहाँ पर बच गया, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि दैट इट स्टैंड्स टू रीजन दैट दे मस्ट हैव, उन्होंने कुछ ना कुछ सीक्रेट रेसिपी ढूंढ ली होगी रैपिड चेंज की भी। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा है, राइट, इफ ओनली इट। यहां पर सबजंक्टिव का केस आता है। सबजंक्टिव का केस क्या होता है, जब मैंने आपको बताया था एरर जब मैंने कराए थे तब भी मैंने आपको बताया था कि जब किसी चीज की 100% शॉर्टिंग नहीं होती है तो हम वहां पर वर यूज करते हैं। ठीक है, सबजंक्टिव का केस है, आप यहां पर वर यूज करेंगे, इफ ओनली इट वर। कोई भी सेंटेंस इफ से स्टार्ट होता है यानी कि उसकी पॉसिबिलिटी अब 100% नहीं है, तो इसीलिए आप क्या बोलेंगे, इफ ओनली इट वर। तो इस तरह का अगर आपका क्लोज होगा, आपको उसको इस तरह से अटेम्प्ट करना है और 5 मार्क्स आपकी पॉकेट में आ जाएंगे। बिलीव मी, क्लोज टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एक्सरसाइज है आप जब वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जाम्स की बात करें, क्योंकि यहां पर हम लोग मल्टीपल एलिमेंट्स जो ग्रामर के हैं विद इन अ सिंगल पैराग्राफ चेकआउट कर सकते हैं। तो ये तो कंपैरेटिवली इजियर वन था। Do comment in the comment section whether you find the technique helpful or not. ठीक है, that gives me a boost to improve myself more. ठीक है, for your beneficial. ठीक है, for your beneficial मैं और ज़्यादा काम करने की मेरे को एनर्जी मिलती है। उसके बाद सी, now we come to the second one में हम आ जाते हैं and see this. मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले you have to treat it a single element and then you have to read it whole. Read it as a whole piece. ठीक है, आप इसको पूरे पीस को
पूरी तरह से एक बार रीड कर लीजिए, देख लीजिए कि टेंस किस तरीके का है, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, क्या टोन है, ठीक है। बट इट्स गेटिंग टू स्टैंड आउट मोर, but it's getting dash to stand out through the product of innovation alone, and the advantages when they occur are being more ephemeral. So we come to second differentiation tactic, sharpening organization focus on customers. This approach can help the company itself in number of ways, from creating new products or services to personalized services. A dash in emphasis from products to customers can be challenging, as it might entail changes in company structure, process and culture. Nonetheless, even companies that earlier relied on products are now dash the importance of gearing their organizational process from directly to the needs of customers, ठीक है, more directly to the needs of customers। यानी यहाँ पर बात हो रही है कि सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रांग नहीं बना सकती, डेवलपमेंट नहीं ला सकती, हमें जो है स्पेसिफिक नीड्स ऑफ कस्टमर्स की तरफ शिफ्ट होने की ज़रूरत है। सो ये एक ओपिनिएटेड सा आपका क्लोज है, जो एक ओपिनियन पुट फॉरवर्ड आपके सामने कर रहा है, और ये सब कुछ जो है प्रेजेंट टेंस में ही हो रहा है। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट समथिंग इन द डिस्टेंट पास्ट। सो बट इट इज गेटिंग, देखो अब यहाँ पर सेंटेंस को देख लो, यहां पर मोर एफिमरल है, मोर इज कंपैरेटिव डिग्री। मोर कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री है, याद रखिए कंपैरेटिव डिग्री है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। आप देख लीजिए, बट इट इज गेटिंग नोवेयर। नोवेयर तो कोई रिलेशन ही नहीं है ना, नोवेयर टू स्टैंड आउट थ्रू द प्रोडक्ट ऑफ इनोवेशन अलोन, नो। इट इज़ गेटिंग डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है, एंड इट इज़ स्ट्रॉन्गर भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक नेगेटिव चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि आजकल डिफिकल्ट हो रहा है सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान रखना या सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर अपनी अप्रोच को बेस करना, ठीक है। और हालांकि जो एडवांटेजेस हैं वो भी ट्रांजिस्ट्री हैं। देखिए यहाँ पर एफिमेरल है, एफिमेरल जो है वोकैबुलरी सेक्शन के लिए रख लीजिए। एफिमेरल का मतलब होता है ट्रांजिस्ट्री, जो थोड़े टाइम के लिए चीज़ें रहती हैं उनको हम लोग एफिमेरल बोलते हैं, ठीक है। ट्रांजिस्ट्री जो होता है उसको बोलते हैं। आप इस पे एक सेंटेंस जो है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे ऑन द वर्ड एफिमेरल, बट इट इज गेटिंग, ठीक है। अब आप देख लीजिए कि स्ट्रॉन्गर तो नहीं हो सकता क्योंकि पॉजिटिव वर्ड, ठीक है, नोवेयर भी नहीं हो सकता। डिफिकल्ट और टफर के बीच में आपको कंफ्यूजन होगा। मोर एफिमेरल मैंने आपको बता दिया कंपैरेटिव डिग्री है, इसीलिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो टफर होगा, बिकॉज यहाँ पर भी कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री। तो ऑप्शन जो नंबर सी है वो आपका राइट ऑप्शन है, बट इट इज गेटिंग टफर टू स्टैंड आउट थ्रू द प्रोडक्ट ऑफ इनोवेशन अलोन, and the advantages when they occur are being more ephemeral. So we come to second differentiation tactic. हम दूसरी differentiation tactic की तरफ आ गए हैं, फोकस शिफ्ट कर रहे हैं, that is sharpening organization focus on customers, ठीक है। दिस अप्रोच कैन हेल्प द कंपनी, देखो ये अप्रोच कंपनी को हेल्प कर सकती है इटसेल्फ इन अ नंबर ऑफ वेज। ऑप्शन है हेल्प, डिस्टिंग्विश, री इन्वेंट, ग्लोरी। यहाँ पर देखिए हम डिफरेंशिएशन टैक्टिक की बात कर रहे थे, किस तरह से हम अपनी कंपनी को थोड़ा बाकी कंपनियों से अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ड आपको दिख रहा है जिसकी वजह जो डिफरेंशिएशन को या डिस्टिंक्शन को डिनोट कर रहा है, दैट इज डिस्टिंग्विश। तो आपको यहीं से हिंट लगना चाहिए था डिफरेंशिएशन टैक्टिक से ही कि यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड जो है वो डिस्टिंग्विश होगा। देखो कंपनी हेल्प इटसेल्फ, आपको लगेगा शायद हेल्प इटसेल्फ हो जाएगा, री इन्वेंट हो जाएगा, ग्लोरी हो जाएगा, लेकिन मैंने बोल दिया क्लोज को आपने एक होल एज ए यूनिट ट्रीट करना है। तो डिफरेंशिएशन से आपको जो है हिंट लग जाना चाहिए था कि यहाँ पर ऑप्शन बी यानी कि डिस्टिंग्विश जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। डिस्टिंग्विश इटसेल्फ इन नंबर ऑफ वेज, फ्रॉम क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू पर्सनलाइज्ड सर्विसेज। अ डैश इन एम्फसिस, देखो मैंने बोल दिया था कि हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, मैंने इनिशियली बोल दिया था कि हम प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच से अब कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली हमें सीधे सीधे शिफ्ट दिख गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए शिफ्ट जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। फिर भी अगर आपको पता नहीं चल रहा, चलिए एलिमिनेशन टेक्निक अपना लेते हैं। डैश इन एम्फसिस फ्रॉम प्रोडक्ट्स टू कस्टमर, ठीक है। एक कॉल का तो कोई यहाँ पर मतलब ही नहीं ना, मीनिंग ही नहीं बनता कॉल का कोई साथ, ठीक है। अब प्रोग्रेस इन एम्फसिस, ठीक है, प्रोग्रेस नहीं होगा क्योंकि अभी तक तो हमने प्रोग्रेस की नहीं ना, अभी हम बात कर रहे हैं कि हम प्रोडक्ट से जो है वो कस्टमर ओरिएंटेड जाएंगे, तो प्रोग्रेस भी नहीं होगा। तो प्रोग्रेस अभी कोई चीज़ स्टार्ट ही नहीं हुई तो वो राइज कैसे करेगी? नहीं करेगी ना। तो एक ही ऑप्शन जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट
बचा, दैट इज शिफ्ट। अ शिफ्ट इन एम्फोसिस फ्रॉम प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स कैन बी चैलेंजिंग एज इट माइट इंटेल चेंजेस। ठीक है, बहुत सारी चेंजेस करनी पड़ेंगी। देखो मैनी चेंजेस, इंटेल मैनी चेंजेस। देखो चेंजेस होती है, मैनी या सम या फ्यू डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो बहुत सारी चेंजेस करनी पड़ेंगी कंपनी के स्ट्रक्चर में, प्रोसेस में और कल्चर में भी। इन सब चीज़ों पे हमें चेंजेस करनी पड़ेंगी। देखो यहाँ पर स्मॉल तो नहीं होगा और स्लो भी नहीं होगा, क्योंकि बड़ी सारी करनी पड़ेंगी। मैनी और फंडामेंटल में आपको प्रॉब्लम होगी। आप देख लीजिए, मोस्ट स्ट्रांगली ओपिनियन हम लोग जब पुट फॉरवर्ड करते हैं, हम उसके लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्गर वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो देखिए फंडामेंटल जो है वो अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है। सो एज इट माई इंटेल फंडामेंटल चेंजेस। ठीक है, आपको मैनी भी लग सकता है कि ठीक है, फंडामेंटल भी लग सकता है ठीक है, लेकिन ओपिनियटेड टोन है, इसीलिए मुझे यहाँ पर फंडामेंटल यूज करना है, क्योंकि मैनी जो है इट इज लेस ओपिनियटेड देन द वर्ड फंडामेंटल। ठीक है, तो यहाँ पर आप फंडामेंटल यूज करेंगे। कंपनी स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड कल्चर। नॉनदलेस इवन कंपनीज दैट अर्लियर, वो कंपनीज जो अर्लियर सिर्फ प्रोडक्ट पे रिलाई करती थी, आर नाउ, ठीक है, आर नाउ द इंपॉर्टेंस, अभी वो समझ रही है इंपॉर्टेंस, ठीक है, किसकी, कि फोकसिंग टू डायरेक्टली टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। ठीक है, आर नाउ ग्लिम्स होता है जब हमें थोड़ी थोड़ी कोई चीज दिखती है, तो क्या थोड़ी थोड़ा वो भी कोई चीज उनको दिख रही है? नहीं, अभी वो शिफ्ट कर रहे हैं फोकस, तो ग्लिम्स तो नहीं होगा ना। ठीक है, गेटिंग भी नहीं होगा। ठीक है, गेटिंग चेंज, इवन कंपनीज दैट अर्लियर रिलाइड ऑन प्रोडक्ट्स आर नाउ गेटिंग द इंपॉर्टेंस। ठीक है, गेटिंग एक वर्ड है कि हमको पता चल रहा है अभी। ठीक है, लेकिन शोइंग भी नहीं होगा। शोइंग कैसे, अभी वो दिखा थोड़ी रहे हैं। ठीक है, दे आर रियलाइजिंग कि वो इंपॉर्टेंट है। सो रियलाइजिंग का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या अप्रोप्रिएट सिनोनिम है दैट इज डिस्कवरिंग। ठीक है, रियलाइजिंग का। तो अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डिस्कवरिंग द इंपॉर्टेंस। अभी उनको डिस्कवर करना कोई चीज़ को, मतलब अभी नया नया उनको पता चल रहा है। ठीक है, सो दे आर नाउ डिस्कवरिंग द इंपॉर्टेंस। डिस्कवर करना किसी चीज़ को, मतलब कोई चीज़ है, हमें अब उसको क्या करना है, डिस्कवर करना है। इन्वेंट करना अलग चीज़ है, डिस्कवर करना अलग चीज़ है। इन्वेंट करना अभी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, हम उसको जो है कहीं से उसको बना रहे हैं। इन्वेंशन होती है अलग अलग टेक्नोलॉजी की। डिस्कवर होता है कि कोई चीज़ है और अब वो समझ रहे हैं उस चीज़ को। तो रियलाइजिंग का मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम जो है वो डिस्कवरिंग है, इसीलिए अब वो डिस्कवर कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंस जो है प्रोडक्ट से के साथ साथ हमें कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच जो है वो रखनी है। तो ये आपके दो एग्जांपल्स थे क्लोज टेस्ट पे। अगर आपको और वीडियोस चाहिए क्लोज टेस्ट पे तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू डिलीवर एज मच एज पॉसिबल एंड आई होप द सेशन वाज हेल्पफुल एंड यू laid focus on how I attempted the close test. It's very important for J&K Bank Banking Associate exams as well, because इस तरह के close test जो हैं वो multiple elements चेक कर सकते हैं, multiple चीज़ें चेक कर सकते हैं कि एक स्टूडेंट का होल्ड मल्टीपल ग्रामर पे कितना है थ्रू अ सिंगल एक्सरसाइज। इसीलिए ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन दैट हाउ हेल्पफुल यू आर फाइंडिंग दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।